16 अगस्त से जंतर मंतर दिल्ली में बेरोजगारी के खिलाफ होगा रोजगार आंदोलन। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के आह्वान पर 16 अगस्त को पूरे देश में जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेंगे हजारों क्रांतिकारी देशभक्त। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास करें। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति रोजगार आंदोलन जनसंपर्क अभियान के तहत अब तक लगभग 50,000 युवाओं ने रोजगार आंदोलन से जुड़ने के लिए किया रजिस्ट्रेशन। 24 जुलाई को रोजगार आंदोलन जागरूकता अभियान के तहत चलाया जाएगा ट्विटर ट्रेंड। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास कराने हेतु राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों से बात करेगी SRAS। आज रायपुर में आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने बताया कि आगामी 16 अगस्त से संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति रोजगार आंदोलन करने जा रही है। इस रोजगार आंदोलन में देश भर से हजारों संगठन एवं उनके सदस्य हिस्सेदारी कर रहे हैं। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य अरुण जोशी ने कहा कि इस रोजगार आंदोलन के जरिए मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास करे ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक रोजगार की गारंटी हो सके। SRAS द्वारा 20 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर कानून पास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को PMO के माध्यम से और लगभग 500 जिलों से जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने जनता के बीच जाने का फैसला किया ताकि सभी लोगों के लिए रोजगार की गारंटी हो सके। डॉक्टर सुनील छत्तीसगढ़ कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आज देश के अंदर एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर है और वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी चरम सीमा पर है। ऐसे हालात में कैसे एक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व भरण पोषण का ध्यान रख पाएगा। सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारी का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात कैसे हो गए हैं। अन्यतम शुक्ला ने बताया कि SRAS में युवा, छात्र, शिक्षक, ट्रेड यूनियन, किसान, महिला, LGBTQA+ पत्रकार, दलित, आदिवासी, NGO आदि लगभग 1000 संगठन शामिल हैं। सभी संगठन जनता के बीच जाकर रोजगार आंदोलन के बारे में बताएंगे तथा राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पर उनका समर्थन मांगेंगे। वीरेंद्र पवार ने बताया कि पिछले दिनों में देश में कृषि कानून, शिक्षक भर्ती घोटाला, RRB, NTPC घोटाला, UPSI भर्ती घोटाला एवं अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में शामिल सभी आंदोलनकारियों ने विश्वास दिलाया है कि वे इस शांतिपूर्ण रोजगार आंदोलन हिस्सा लेंगे। राज्य शर्मा ने बताया कि पिछले महीने रोजगार आंदोलन से जुड़ने के लिए ऑनलाइन जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया और जब उनसे बात की गई तो हजारों युवाओं ने रोजगार आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। आज पूरे देश से रोजगार आंदोलन को युवाओं का समर्थन मिल रहा है। बलविंदर सिंह पन्नू ने बताया कि रोजगार आंदोलन से जुड़ने के लिए जनसंपर्क जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद किया जाएगा। शहर, कस्बे और गांव में छोटी बड़ी बैठकें की जाएंगी। रोजगार आंदोलन जागरूकता अभियान के तहत 24 जुलाई को सुबह 11 बजे ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सुझावों पर देश के बाद फाउंडेशन ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें बेरोजगारी की समस्या के समाधान को लेकर 10 M का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय रोजगार नीति के 10 M: पहला, मिनी टेक्नोलॉजी; दूसरा, मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट; तीसरा, माइंडसेट एंड स्किल ट्रेनिंग; चौथा, मिनी मार्केट; पांचवा, मल्टीनेशनल इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई चेन; छठा, मैन्युफैक्चरिंग इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री; सातवां, मिनिमम इकोनॉमिक सपोर्ट एंड जॉब सिक्योरिटी; आठवां, मिनिमम वेज एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स रिस्पेक्टफुल लाइफ; नवा, MSP फॉर क्रॉप्स; 10वां, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सर्विसेज। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास करे। उसी संदर्भ में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले आगामी 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार आंदोलन का आह्वान किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बने। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए स्टेट हेड राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर सुनील खेर, देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ।
देश की बात फाउंडेशन एक वैचारिक संगठन है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दा पर काम करता है। देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक माननीय श्री गोपाल राय जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देश की बात फाउंडेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, यह स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पे रोशनी डालेंगे क्या चीज थी? नहीं, देश की बात फाउंडेशन द्वारा जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का गठन किया गया था और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई, छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से हम पूरा समर्थन करते हैं और साथ ही साथ 16 अगस्त से 22 अगस्त तक जो इस मुद्दे पे एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाएगा, उस आंदोलन का हम समर्थन करते हुए दिल्ली जाएंगे भी और साथ ही साथ जितने भी तमाम छात्र हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि रोजगार के मुद्दे पे कंधे से कंधे मिलाने की ज़रूरत है और रोजगार नीति बनाने के लिए सरकारों को, खासकर केंद्र सरकार को मजबूर करने की ज़रूरत है। क्या लगता है सरकार इस पे आपके बातों को मानेगी? ये तो समय ही बताएगा, बट हमारी कोशिश पूरी रहेगी। और कुछ इनमें मुद्दे होंगे और कि सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा है और कुछ होंगे इसमें? मुख्य तौर पे रोजगार का मुद्दा है और इस मुद्दे पे बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो। देश की बात फाउंडेशन ने पिछले साल भर से ये जो मेहनत की है, जिसमें तमाम एक्सपर्टों को उन्होंने साथ लिया है, ये बहुत ही शानदार प्रयास है और जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है, उस रोजगार नीति को लागू कराने के लिए ही हम दिल्ली जा रहे हैं और इस पे पूरा समर्थन है। इस पहल पर हमारा पूरा समर्थन है। आपका नाम? अन्यतम शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष छात्र युवा संघर्ष समिति छत्तीसगढ़। मैं अरुण जोशी, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के एक सदस्य हूं और एक अच्छा प्रयास हमारे जो देश की बात फाउंडेशन के फाउंडर माननीय श्री गोपाल राय जी के द्वारा आयोजित 16 अगस्त को जो राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन जो किए जा रहे हैं, एक देश में एक नया क्रांति पैदा करने का, एक हौसला अफजाई करने का, एक बेरोजगारों के मन में एक जुनून पैदा करने का एक आगाज पैदा हुआ है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से बधाई के पात्र देते हैं और हम पूरी तरह अपनी तन मन से उनके आंदोलन में हम भागीदारी देने के लिए ये 16 अगस्त को जो हम दिल्ली के लिए रवानगी होने के लिए हमारा क्या लगता है आपको कि कितने लोग मतलब उस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और अपने छत्तीसगढ़ से कितने लोग जा सकते हैं? छत्तीसगढ़ से बोला जाए लगभग शुरुआती दौर पे भी 400 के आसपास के लोग का है, जाने का है। ये शुरुआती दौर पे है, अभी समय है 16 अगस्त आने के लिए, तो हो सकता है बढ़ जाए, ये ऐसा अनुमान है। कितने संगठनों से आपने अब तक बात की है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में करीब लगभग 8-10 संगठन से मैं बात किया हूँ और मेरा भी खुद का एक संगठन है, छत्तीसगढ़ एकता संगठन, जिसके बैनर तले हम लोग भी जा रहे हैं। वहाँ पर माननीय गोपाल राय जी के जो आंदोलन जो आगाज हो रहा है, उसमें हम समर्थन देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, एक बेरोजगारी जो है हर घर घर की मुद्दा है, हर घर घर की समस्या है, उनको सॉल्व किया जाए, ऐसा हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी जितने भी राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनसे हम ये आंदोलन के जरिए एक प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू किया जाए। क्या लगता है किसी एक विशेष पार्टी का इसमें योगदान है या सारी पार्टियां मिलकर के करेंगी? इसमें एक ही पार्टी का इसमें सहयोग नहीं है, इसमें सभी पार्टी, एनजीओ, अदर जन सेवक, आम आदमी, जो आम जनता बोलते हैं, वो सभी का सहयोग इसमें रहेगा और सभी दिल से इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। नाम बताएं। मेरा नाम अरुण जोशी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग रखता हूँ। कोई भी सरकार सत्ता में आती है, चाहे कोई सेंटर की सरकार है, चाहे वे स्टेट की सरकार है, सबसे पहले वो नौजवानों को रोजगार देने के लिए पहल के आधार पर जो उनका वोट जो लेती है, तो इसमें सरकार को ये याद दिलाना जरूरी है, ऐसे रोजगार आंदोलन होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम रोजगार आंदोलन से जुड़ने के लिए जन संपर्क जागरूकता अभियान चलाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों के साथ में संवाद किया जाएगा। हर एक शहर, मोहल्ले, गांव में छोटी छोटी बैठकें की जाएगी। रोजगार जागरूकता अभियान
24 जुलाई को 11 बजे एक ट्विटर ट्रेड चलाया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी बलविंदर सिंह पन्नू, शहर अध्यक्ष।